नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ब्रायना वीस्ट की किताब द माउंटेन इज यू के बारे में। मतलब कैसे हम सेल्फ सैबोटाज से सेल्फ मास्टरी तक पहुंच सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक YouTube वीडियो समरी भी है जिसमें रिया की एक कहानी है और कुछ की टेकअवेज भी हैं। जी। तो कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि ये जो हमारी असली मुश्किलें हैं वो ज्यादातर अंदरूनी होती हैं। मतलब वो पहाड़ जो हमारे अंदर है और उससे पार कैसे करना है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। किताब का जो सेंट्रल मैसेज है वो यही है कि असली रुकावटें बाहर नहीं है, वो मौसम या हालात नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर के डर, वो नेगेटिव सोच, सेल्फ डाउट, वही है असली पहाड़ जिससे हमें डील करना होता है। और ये जो सेल्फ साबोटाज वाली बात है ना, अक्सर लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं, पर शायद ये उससे कुछ ज्यादा है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। स्रोत कहते हैं कि ये एक्चुअली एक तरह का क्या कहते हैं, अवचेतन बचाव तंत्र है, अनकॉन्शियस। अच्छा, हाँ, बचाव तंत्र। हाँ, हाँ। मतलब ये शायद हमारी किसी अधूरी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, या फिर किसी ऐसे खतरे से बचा रहा है जो हमें लगता है कि सच है, भले ही न हो। तो इसे सिर्फ कमजोरी कहना ठीक नहीं। हमें पूछना चाहिए कि ये हो क्यों रहा है। एग्जैक्टली। ये हमें क्या सिग्नल दे रहा है। जैसे वो यूट्यूब वाली कहानी में रिया है, उसे भी तो यही एहसास होता है ना कि उसकी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। हाँ बिल्कुल, अपनी सोच से, अपनी फीलिंग्स से। और मेरे ख्याल से ये समझना कि प्रॉब्लम अंदर है, यही शायद सबसे पहला, सबसे जरूरी कदम है। सही बात है। यहीं से वो सेल्फ अवेयरनेस या आत्म जागरूकता की बात शुरू होती है। जी। अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी आदतें, उनके पैटर्न को पहचानना। हम कैसा महसूस करते हैं, क्यों करते हैं, कौन सी चीजें हमें ट्रिगर करती हैं, ये जानना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। तो ये मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस वाली बात हो गई। सिर्फ महसूस करना नहीं, बल्कि समझना और मैनेज करना। बिल्कुल। और मैनेज करने का मतलब दबाना नहीं है, ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये अक्सर लोग गलती करते हैं। हाँ। स्रोत इस पर जोर देते हैं कि अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करना, उन्हें स्वीकार करना, खुद से कहना कि हाँ ठीक है, मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये बहुत जरूरी है, बिना जजमेंट के। रिया के लिए भी ये जरूरी रहा होगा, अपनी फ्रस्ट्रेशन या डर को मानना बजाय खुद को कोसने के। बिल्कुल। और ये सब सुनने में ठीक लगता है, पर सच तो ये है कि बदलाव मुश्किल होता है ना। हाँ बिल्कुल। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना किसे अच्छा लगता है। किताब भी यही कहती होगी। हाँ, कहती है। और ये भी कि यही मुश्किल, यही डिस्कम्फर्ट ग्रोथ के लिए जरूरी है। डर को फेस करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। लेकिन एक मजेदार बात और है क्या? कि ये जो बड़ा बदलाव है ना, ये अक्सर किसी एक बड़े ब्रेक थ्रू मोमेंट से नहीं आता। अच्छा, तो फिर? ये आता है माइक्रो शिफ्ट से। हाँ, छोटे छोटे लगातार कदम। माइक्रो शिफ्ट्स जैसे? जैसे रोज बस 5 मिनट मेडिटेशन करना, या दिन में एक बार अपनी किसी नेगेटिव सोच को पकड़ना और उसे चैलेंज करना, या कोई एक अनहेल्दी आदत है उसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बदलना। यही छोटे छोटे कदम मिलकर आखिर में बड़ा फर्क पैदा करते हैं। ये सुनने में ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है, एकदम से सब बदलने की जगह छोटे कदम। हाँ, और इन छोटे कदमों के साथ साथ एक और जरूरी चीज है। वो क्या? पुरानी चीजों को छोड़ना। मतलब पास्ट? हाँ, पुरानी धारणाएं, कोई बुरा अनुभव जो हमें पकड़े हुए हैं, या ऐसी आदतें, ऐसे रिश्ते जो अब हमारी ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रहे, उन्हें जाने देना। जैसे जगह खाली करना पड़ता है ना नई चीजों के लिए। सही बात है, ये भी एक तरह का माइक्रो शिफ्ट हो सकता है, रोज थोड़ा थोड़ा जाने देना। बिल्कुल। तो देखिए क्या क्या हुआ। सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल समझ, छोटे छोटे कदम और पुरानी बातों को छोड़ना, ये सब हमें सेल्फ मास्टरी की तरफ ले जाता है। और सेल्फ मास्टरी का मतलब क्या हुआ? अपनी सच्चाई को, अपनी कमजोरियों को अपनाना। हाँ, वो एक बड़ा हिस्सा है। अपनी असलियत को स्वीकारना, सोशल प्रेशर से हटकर। लेकिन एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है यहाँ पर, वो है एंटी फ्रेजाइल होने का। एंटी फ्रेजाइल? ये क्या होता है? मतलब बहुत मजबूत होना? मजबूत से भी एक कदम आगे। एंटी फ्रेजाइल का मतलब है कि आप मुश्किलों या दबाव में सिर्फ टिकते नहीं हैं, आप उनसे और बेहतर और मजबूत बन जाते हैं। ओह, जैसे मसल्स एक्सरसाइज से स्ट्रांग होती हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल वैसा ही है। हमारा दिमाग भी चुनौतियों से सिर्फ गुजरता नहीं, बल्कि सीखता है और ज्यादा काबिल बनता है। ये सिर्फ झेलना नहीं है, ये मुश्किलों से निखरना है। वाह! तो रिया ने भी जब अपनी अंदरूनी लड़ाई लड़ी होगी, तो वो शायद हर बार थोड़ी और मजबूत हुई होगी। बिल्कुल यही बात है। और ये जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना, ये कोई पैदा होते ही नहीं मिलती, ये एक स्किल है। जिसे डेवलप किया जा सकता है। प्रैक्टिस से। हाँ, प्रैक्टिस से। जैसे लक्ष्य बनाना, डर का सामना करना, रोज थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन करना।
लेकिन ये प्रैक्टिस सस्टेनेबल तब होती है जब ये प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हो। प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत। हाँ, क्योंकि मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, आज है कल नहीं। लेकिन जीवन के कुछ पक्के सिद्धांत, जैसे फाइनेंशियल डिसिप्लिन या रिश्तों में ईमानदारी या हमेशा सीखते रहने की आदत, ये हमें गाइड करते हैं लंबे समय तक। सही कहा। और अंत में शायद सबसे जरूरी चीज, एक्शन लेना। सिर्फ सोचना काफी नहीं है। बिल्कुल, थ्योरी अपनी जगह है, पर असली बदलाव तो एक्शन से ही आता है। कर्म, जैसे रिया ने किया, छोटे मगर लगातार कदम उठाना, अपने गोल्स की तरफ बढ़ना। और जो सच्ची शांति है ना, मन की शांति, वो बाहरी हालात सुधरने से नहीं आती, वो आती है अंदर से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से, अपनी भावनाओं को समझने और संभालने की काबिलियत से। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो फंडा ये है कि असली पहाड़ हमारे अंदर ही है। बिल्कुल। और उस पर चढ़ने के लिए चाहिए सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल समझ, छोटे और लगातार कदम उठाने की हिम्मत, डर का सामना करने का जज्बा, और जो जरूरी नहीं है उसे छोड़ने की कला। हाँ, और ये सब मिलकर हमें सेल्फ मास्टरी की तरफ ले जाते हैं। और ये सफर कभी खत्म नहीं होता, चलता रहता है। सही। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। अगर किसी की सबसे बड़ी चुनौती उनका पहाड़ वो खुद हैं, तो उस पहाड़ पर चढ़ाई शुरू करने के लिए वो सबसे छोटा पहला कदम कौन सा हो सकता है, जो आज अभी इसी वक्त उठाया जा सकता है? क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी, सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए। बस अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड मिस न हो। ज्ञान का ये सफर आपके साथ ही पूरा है।